दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का जवाब ये पेश किया था कि मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, जंगी खतरात और आलमी मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से ये फैसला करना पड़ा। लेकिन अब जबकि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की बातें हो रही है, सफारती पेशरफ्त सामने आई है और आलमी मार्केट निस्बतन मुस्तहकम दिखाई दे रही है, तो एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या हुकूमत अब अवाम को रिलीफ देगी? क्या पेट्रोलियम लेवी में कमी होगी या फिर अवाम पर यही बोझ बरकरार रहेगा? अगर हम बजट के आदाद और शुमार का जायजा ले तो जवाब शायद अवाम की तवक्कुआत के बरअक्स हो। हुकूमत ने आने वाले माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में तकरीबन 173 खरब रुपए जमा करने का हदफ रखा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत की रेवेन्यू स्ट्रेटजी का एक अहम सुतून पेट्रोलियम लेवी बन चुका है। अगर आज पेट्रोल पर तकरीबन 117 रुपए और डीजल पर 100 रुपए से ज्यादा लेवी वसूल की जा रही है, तो हुकूमत के लिए इसे अचानक कम करना आसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अवामी दबाव को कम करने के लिए 10 से 15 रुपए फी लीटर की अलामती कमी कर दी जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हुकूमत ने अपना टारगेट, बजट और कलेक्शन प्लान हासिल करना है तो तकरीबन 100 रुपए फी लीटर के करीब लेवी बरकरार रखना पड़ेगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हुकूमतों ने मुश्किल इस्लाहात के बजाय आसान जराए से पैसा इकट्ठा करने की आदत बना ली है। पेट्रोलियम लेवी एक ऐसा टैक्स है जो हर शहरी अदा करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि ट्रांसपोर्ट, खुराक, बिजली, सनअत और रोजमर्रा जिंदगी की तकरीबन हर चीज महंगी हो जाती है। यही वजह है कि इस किस्म की पॉलिसी ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी को मुतासिर करेगी। एक तरफ हुकूमत रेवेन्यू इकट्ठा करेगी, दूसरी तरफ मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर हम खित्ते के दीगर ममालिक को देखें तो वहां हुकूमतें सनअत, बरामदात और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए तवानाई के अखराजात कम रखने की कोशिश करती है। कई ममालिक ने आलमी बहरानों के दौरान भी कारोबार को सहारा देने के लिए सब्सिडीज दी या टैक्स कम किए, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। यहाँ इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और बिजनेस कॉन्फिडेंस मुसलसल दबाव में है। बैरूनी सरमायाकार भी इस माहौल को देखते हैं। जब तवानाई महंगी हो, पॉलिसियों में तसलसल न हो और मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई दे, तो नई फैक्ट्रियां लगाने और सरमायाकारी लाने का अमल मुतासिर होगा। यही वजह है कि रोजगार के मौके बढ़ने के बजाय महदूद होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल का एक सियासी पहलू भी है। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी रहनुमा बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुल्क में सियासी कशीदगी और अदम इस्तेहकाम माशी बहाली की राह में रुकावट बन रहा है। मौलाना फजलुर रहमान समेत कई शख्सियात ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि कौमी सतह पर मुफाहमत और सियासी मसाइल के हल के बगैर मईशत मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकती। हकीकत यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल कंसेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बगैर न सरमायाकार एतमाद बहाल होगा और न ही मईशत पायदार बुनियादों पर आगे बढ़ सकेगी। दुनिया भर के तजुर्बात यही बताते हैं कि सियासी इस्तेहकाम
اور معاشی ترقی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ پالیسیاں حکومت کو آگے لے جا رہی ہے یا پیچھے؟ اگر حکومت کی ترجیح صرف پیٹرولیم لیوی اور بالواسطہ ٹیکسوں کے ذریعے ریونیو اکٹھا کرنا رہی، جبکہ صنعت، سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کو مطلوبہ توجہ نہ ملی، تو مستقبل میں ترقی کی رفتار مزید متاثر ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اصل ضرورت عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے نہیں، بلکہ ایسی معاشی اور سیاسی حکمت عملی کی ہے جو کاروبار کو فروغ دے، سرمایہ کاری کو راغب کرے اور عوام کا اعتماد بحال کرے، ورنہ خدشہ یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز اور زرداری حکومت پٹلی سے اترنے والی ہے۔